नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ज्योति ज्योत चैनल पर। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूरे हों। दोस्तों, आज का मुख्य विषय है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज पर सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज की तिथि पर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। सुहागन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ इस व्रत को करती हैं और इस दिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती हैं और मां पार्वती को सुहाग का सामान भी अर्पित करती हैं। वैसे तो अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विख्यात है, लेकिन माना जाता है कि हरतालिका तीज के व्रत की महिमा भी करवा चौथ के व्रत से कम नहीं है, बल्कि उसका व्रत करवा चौथ के व्रत से भी कठिन माना जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा हरतालिका तीज का व्रत, क्या रहेगा इसका शुभ मुहूर्त, क्या रहेगी पूजा विधि और क्या रहने वाली है पूजा में यूज होने वाली पूजा सामग्री। इसके साथ साथ दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि हरतालिका तीज का क्या महत्व है और कुछ प्रमुख सावधानियां और क्या है इस व्रत की महिमा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मेरे द्वारा बताई जानकारी अगर अच्छी लगे तो कृपया करके मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन कुंवारी और सौभाग्यवती महिलाएं गौरी शंकर की पूजा करती हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला यह पर्व करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चंद्र देखने के उपरांत व्रत संपन्न कर दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत संपन्न माना जाता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रति एक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती है। इस व्रत से जुड़ी यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। इसके साथ साथ इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती को उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से शादी करवाना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली ने उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस कहानी में हरत का मतलब अपहरण और तालिका का मतलब सहेली होता है। इस तरह हरतालिका शब्द बना है। हरतालिका तीज की पूजा सुबह स्नान करने और अच्छे साफ कपड़े पहनने के बाद ही की जाती है। सुबह का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह पूजा ना हो पाए तो प्रदोष काल में भी इसकी पूजा की जा सकती है। पूजा के दौरान हरतालिका की कथा सुनाई जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। वहाँ महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए स्वर्ण गौरी व्रत करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने स्वभाव को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजा का विधान है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के बाद केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को उसमें भजन कीर्तन किया जाता है और जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई जाती है। इस व्रत की पात्र कुमारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं दोनों ही हैं, परंतु एक बार व्रत रखने उपरांत जीवन पर्यंत इस व्रत को रखना पड़ता है। यदि व्रती महिला गंभीर रोगी स्थिति में हो तो उसके स्थान पर दूसरी महिला या उसका पति भी इस व्रत को रख सकने का विधान है।
महाराष्ट्र में भी इस व्रत का बहुत अच्छे से पालन किया जाता है, क्योंकि अगले दिन ही गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। चलिए दोस्तों, अब बारी है यह जानने की कि कब है यह व्रत और इसका क्या रहने वाला है शुभ मुहूर्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को माना जाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जा रहा है। तृतीय तिथि का आरंभ 5 सितंबर की दोपहर में 12:22 पर होगा और अगले दिन यानी 6 सितंबर को सुबह 3:01 तक रहने वाली है। तृतीय तिथि उदय काल में 6 सितंबर की रहेगी और ऐसे में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। पहली हरतालिका तीज का जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 6 सितंबर को सुबह 6:01 से सुबह 8:32 तक रहने वाला है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का। पूजा के लिए आपको चंदन, गंगा जल, दूध, दही, शहद, जनेऊ, फूल, नारियल, अक्षत, 5 पान के पत्ते, 5 इलायची, 5 सुपारी, 5 लौंग और 5 फल, दक्षिणा, मिठाई, चौकी, धतूरा फल, कलश, अभिषेक के लिए तांबे का बर्तन, दूर्वा, आग का फूल, घी, दीपक, अगरबत्ती, लोबान, कपूर और व्रत कथा पुस्तक, बेलपत्र, जाति पत्र, सेवंतिका, देवदार का पत्ता, चंपा, कनेर, भृंगराज, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्ते और शमी के पत्ते आदि सामग्री की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जानते हैं कैसे करें हरतालिका तीज की पूजा। हरतालिका तीज के दिन पूजा करने के लिए सुहागन महिलाएं सबसे पहले सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और 16 श्रृंगार करें। इसके पश्चात वह व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा के लिए बालू या काली मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। परंतु दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने योग्य यह बात है कि आपको जो मिट्टी लेनी है वह तुलसी के गमले से कदापि ना लें। पूजा स्थल पर केले के पत्ते से मंडप बनाएं। अब गंगा जल, पंचामृत से भगवान शिव और माता गौरी का अभिषेक करें। फिर गणपति जी को भी अभिषेक करें। अब दूधवा और जनेऊ चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को चंदन, मोली, अक्षत, धतूरा, आग के फूल, भस्म, गुलाल, अबीर आदि अर्पित करें। उसके पश्चात माता पार्वती को फूल और सुहागन का सामान, जो श्रृंगार का सामान आप लेके आए हो, उनको अर्पित करें। भगवान जी को मौसम अनुसार फल आदि का भोग लगाएं। धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा अवश्य सुनें। आप भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करें और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें। इसके साथ साथ पूजा में हुई भूल चूक की माफी के लिए भी आप प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों, इस व्रत में रात भर जागने का विधान है। कहा जाता है कि जो स्त्री रात के समय यह व्रत रखकर सोती हैं, उनको अगले जन्म में अजगर की योनि मिलती है। इसीलिए दोस्तों, इस व्रत को रखकर आपको पूरी रात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कीर्तन करना है, उनका ध्यान करना है, ताकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो और आपको अपना आशीर्वाद दे सकें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। जिनके दिव्य केशों पर आग के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता या करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बात बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगतनाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत, तप और दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत,
वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाने लगा हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनाने की इच्छा कीजिए और कृपया करके यह भी बतलाइए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती देवी, तुमने बाल्यावस्था में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा विशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आग्र पाग आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहीं क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इस वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करता हुआ देख सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बतलाओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर को त्याग करूंगी। और पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, वहाँ तुम चली जाओ। अब देवी पार्वती जी अपनी सहेली का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव, किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब मैं कैसे पूरा होगा। और ऐसा सोचकर मैं बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी बेटी रतन रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है। सर्प ने काट लिया या किसी सिंह ने मार दिया। वह न जाने कहाँ चली गई या किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सहेली के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल को त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त
तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वरारणे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रदी युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया है, इसीलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर आ गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुम्हारी सखी हरण कर कर ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बतलाइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खम्भों से मंडप बनाकर उन्हें बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें विदित रंग के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, ज्वारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों और फूलों से एकत्रित करने के पश्चात धूप, दीप आदि से पूजन करें। हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्माणी रूपाणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शिवजी जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गो, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान दें। इस प्रकार से व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई हरतालिका तीज की यह संपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।